हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्रीटेक क्लासेस। आज कैटेट मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ मैं अपनी नई वीडियो में। और आज से आप लोगों की कैटेट मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलने वाली है, जिसमें आज फर्स्ट मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर का आज हम कुछ क्वेश्चन हैं जो भी हैं उनके बारे में हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो उससे पहले मैं आप लोग सभी को बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब की बार जो कैटेट 2021 है उसमें इन क्वेश्चनों में से जो मैं मॉडल पेपर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, इन क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसलिए बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि बरखा किस्म है। तो ऑप्शन है आपके मूंग, मोठ, उड़द और चावल। तो आपको क्या लगता है कौन सा होगा? इसका ऑप्शन है उड़द। सेकंड क्वेश्चन है मूंग की उन्नत किस्में। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए है गौरी, बी है SML 668, सी है T46 और डी है टाइप 3। तो इसका जो सही जवाब है वो है SML 668। फिर देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, सफ़ेद लट कीट क्या है? सफ़ेद लट कीट है, किसका कीट है? तो इसको आपको सही जवाब इसका देना है। तो ये किसका कीट है? ये बाजरा का भी कीट है, मूंगफली का भी कीट है और ग्वार का भी कीट है। ये तीनों में लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नोबल केन है। नोबल केन है निम्न में से कौन सा? पहला ऑप्शन है सेकेरम बारबेरी, ये सेकेरम मूंजा, सेकेरम ऑफिसिनेरम और सेकेरम साइनेंसिस। नोबल केन होता है जो गन्ना होता है उसकी एक प्रजाति है इसकी, तो उसमें से कौन सी प्रजाति का ये गन्ना है? तो इसका सही ऑप्शन होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल में माथा बांधना रोग किसके होता है? तो माथा बांधना रोग किससे होता है? ये पहला ऑप्शन है इसमें पायरिला से, दूसरा है तना छेदक से, तीसरा है ऊपरी प्ररोह छेदक से और चौथा है डी जड़ छेदक से। तो इसका आंसर होगा ऊपरी प्ररोह छेदक से। छठवां है गरिमा किस्म है। गरिमा किस्म किसकी है? आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए इसको और सही से इसको सुनिए कि क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो गरिमा किस्म किसकी है? पहला ऑप्शन है मूंग, दूसरा है उड़द, तीसरा है अलसी, चौथा है मसूर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है मसूर। नेक्स्ट है अरुणा किस्म है। तो अरुणा किस्म किसकी है? ऑप्शन है सरसों, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और चौथा ऑप्शन है अरंडी। तो इसका सही जो जवाब है वो है अरंडी। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरजमुखी में प्रोटीन परसेंट होता है। तो सूरजमुखी में कितना प्रोटीन परसेंट होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 30 से 35% और चौथा ऑप्शन है 40 से 45%। तो इसका जो सही जवाब है वो 40 से 45% वाला, मतलब ऑप्शन डी इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ओमेगा 3 फैटी अम्ल पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो उसके ऑप्शन है ए अलसी के तेल में, बी सोयाबीन के तेल में, सी सूरजमुखी के तेल में और डी है मूंगफली के तेल में। तो इसका सही जवाब है अलसी के तेल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाम्पोसोरा लिनी किसका नाम है? तो इसके ऑप्शंस हैं सरसों का कंड रोग, दूसरा ऑप्शन है अलसी का कीट रोग, तीसरा ऑप्शन है गेहूं की रोली रोग और चौथा ऑप्शन है मूंग की पत्ती का धब्बा रोग। तो इसका सही जवाब है डी मूंग का पत्ती धब्बा रोग। फिर अगला क्वेश्चन है, पूषा कल्याणी किस्म है।
तो पूसा कल्याणी किसकी किस्म है? इसके ऑप्शन है तारमीरा की, राई की, पीली सरसों की, भूरी सरसों की। तो इसका आंसर है बी, सॉरी, इसका ऑप्शन है डी, भूरी सरसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरसों की फसल है, सरसों की फसल क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड है या क्रॉस पॉलिनेटेड है या बहुधा पर परागित है या कोई नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है स्वपरागित, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल में फाइलोडी रोग होता है, तो तिल में फाइलोडी रोग किसके कारण होता है? कवक द्वारा होता है कि फफूंदी द्वारा होता है या बैक्टीरिया द्वारा होता है या माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब है डी, माइकोप्लाज्मा एमएलओ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा सदाबहार किस्म है, तो पूसा सदाबहार किसकी किस्म है? पहला है मूंग की, दूसरा है मोठ की, तीसरा है ग्वार की और चौथा है चावला की। तो इसका जो सही जवाब है वो है ग्वार की, ये ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खरपतवार शब्द किसने दिया? तो इसको तो आप सब लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ध्यान से इसको ध्यान दीजिए, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफर्म है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो इसके पहले ऑप्शन है बीवी डोकुचेओ ने, इसका ऑप्शन बी है पीटर डिंक्रेजी, और तीसरा है जेथ्रो टूल ने, या लास्ट है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, जेथ्रो टूल ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो इसका सही जवाब है डी, मतलब 5। पहला ऑप्शन था इसका 1, दूसरा था 2, तीसरा था 3 और लास्ट था 5। तो इसका सही जवाब है 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है SKN जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और इसके ऑप्शन है 1947 में, बी है 1972 में, सी है 1999 में और डी है 2013 में। तो इसके ऑप्शन मतलब इसका सही जवाब है डी, 2013 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दलहन व तिलहन फसलों में मुख्यतया खरपतवारनाशी काम में लेते हैं। तो दलहन और तिलहन में मुख्यतः कौन सी खरपतवारनाशी काम में लेते हैं? बेसालीन है, दूसरा ऑप्शन है प्रोपोनिल, तीसरा है स्टम्प 34 और डी है ब्यूटाक्लोर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बेसालीन, ये क्या होता है? दलहन और तिलहन में मुख्य खरपतवारनाशी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसे खरपतवारनाशी जो फसल बुआई पूर्व PPI काम में लेते हैं, मतलब फसल बुआई के पहले जब हम जुताई करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो उसका ऑप्शन है बेसालीन, दूसरा है एट्राजीन, तीसरा है एल्का क्लोर और डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो है बेसालीन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों में पूर्णतया खरपतवार को हटाना क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है प्रबंध, तीसरा ऑप्शन है निषेधात्मक और चौथा ऑप्शन है उन्मूलन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है उन्मूलन, मतलब डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फसल तिलहन और दलहन दोनों प्रकार की है? कौन सी फसल तिलहन और दलहन दोनों प्रकार की है? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आप लोग जानते भी होंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है अलसी, दूसरा ऑप्शन है एरंडी, तीसरा ऑप्शन है सूरजमुखी और चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो इसका जो सही जवाब है वो है सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उर्वरक भारत में उत्पादन नहीं होता है? पहला है यूरिया, दूसरा है SSP, तीसरा है K2SO4 और चौथा है कैल्शियम साइनाइड। तो इसका सही जो जवाब है वो है कैल्शियम साइनाइड, जो भारत में उत्पादन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उर्वरक बुआई के साथ
बेसल डोज दिया जाता है, मतलब इंग्लिश में बुआई के जो साथ हम डोज देते हैं उर्वरक का उसको बेसल डोज कहा जाता है, तो दिया जाता है। तो पहला है CAN, दूसरा है यूरिया, तीसरा है DAP और चौथा है NH4Cl। तो इसका जो सही जवाब है वो है DAP, जो हम बुआई के साथ देते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसका फुल नेम होता है। इसको हम बेसल डोज कह सकते हैं, या बुआई के साथ ही जब बीज की बुआई करते हैं उसी साथ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़ी फसलों में उर्वरक देने को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है इसका स्थापन, दूसरा है पंक्ति स्थापन, तीसरा है टॉप ड्रेसिंग और चौथा है स्टार्टर। तो इसका जो सही जवाब है वो है टॉप ड्रेसिंग, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन है जो वो है प्रोपोनिल खरपतवार का व्यापारिक नाम क्या है, ट्रेड नाम जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो किस नाम से अवेलेबल होता है? तो वो है लासो, पहला ऑप्शन है लासो, दूसरा ऑप्शन है स्टम्प F34 और तीसरा ऑप्शन है स्टम्प और चौथा ऑप्शन है बेशालीन। तो ये किस नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध हो सकता है? स्टम्प F34 के नाम से हो सकता है। तो ये 25 क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। अच्छा है, थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है, कुछ हल्के भी क्वेश्चन हैं, और ये जो 25 क्वेश्चन हैं इनमें जहाँ भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो सीरीज है ये अब चलेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी तैयारी में, क्योंकि कोरोना के कारण जो कोचिंग हमारी ऑफलाइन चलती थी या जो भी कोचिंगें चलती थी वो बंद हैं, तो तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, इसलिए ये अवेलेबल कराया जाएगा। जो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का सेट आपको वीडियो में दिया जाएगा। ये पहला मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। आप लोग रेगुलरिटी से इसको ध्यान से सारे क्वेश्चन तैयार करिए और नोट करते रहिए इसके सही ऑप्शंस भी। और थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया। जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लोगों से भी करा दीजिए, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट हमको और अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू गाइस।